वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। इस स्क्रीनशॉट के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आप लोगों को ज़ाहिरी माने तो उसको ज़रूर दिख रहे होंगे, लेकिन बातिनी माने क्या है वो हम आपको बता दें कि ये जो ट्वीट है ये ट्वीट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ इसराइल से शेयर किया गया था। हालांकि कुछ समय के बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन ये ट्वीट ऑल ओवर द वर्ल्ड राउंड कर रहा था, जो कि हमारे पास भी आ गया। तो सोचा कि हम भी इसको आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और इसके ज़ाहिरी मायने के साथ साथ बातिनी माने भी क्या हैं वो भी शेयर करते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना होगा। जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको इसके बारे में सही से समझ में आ सकेगा, या जो हम कहना चाहते हैं वो आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, लेकिन उससे पहले हम एक मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं, ठीक है, वो किस तरह से परेशान है ये सभी जानते हैं, और उसमें स्पेशली जिस तरह से बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं। आप लोग खुद भी सोच के देखिए कि वो बच्चे जो हफ्ते हफ्ते भर से जिन्होंने पानी नहीं पिया है, जिनके मुंह में एक निवाला नहीं किया हुआ है, जो खाना उनको नहीं मिल पा रहा है, और इसके अलावा वो इंजर्ड है इतनी बुरी तरह से कि उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि बेचारे वो परेशान क्यों हैं। और हद तो ये है कि उन बच्चों की, उन बुजुर्गों की, उन औरतों की जो सर्जरी हो रही, जो ऑपरेशंस हो रहा है, उनके पास, डॉक्टर्स के पास बेहोशी की दवा तक नहीं है। बेहोशी की दवा तक नहीं है, ऐसे ही सर्जरी उन बच्चों की जा रही। तो आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो किस दर्द से गुजर रहे होंगे। तो हम लोग उनके लिए एक रोज़ा रखें और अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ करें। हो सकता है कि अल्लाह उनको इससे सुकून अता फरमा दे और थोड़ा सा उनकी तकलीफ में राहत मिले, और अल्लाह उनके लिए थोड़ी सी आसानियाँ फरमा दे। ये हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है, और सारी ही कौम का फ़र्ज़ बनता है। दुनिया में जितने लोग हैं सभी का ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। उनके लिए किसी भी तरह की, इस तरह की हरकत वो वाक़ई में बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाली और दुखी करने वाली है कि बच्चों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचाएंगे कि कम से कम एक रोज़ा रखा जाए, और उस रोज़े से हमें कम से कम ये पता चल सके कि वो बच्चे किस अज़ियत से गुज़र रहे होंगे, और उनके लिए हम लोग दुआ भी करें जिससे कि वो इन परेशानियों से निकल सकें। अब बात करते हैं हम उस स्क्रीनशॉट की जिसके बारे में हमने इससे पहले शेयर किया था। आपने एक वर्ड ज़रूर हमेशा सुना होगा, मैं। ठीक है, मैं के बारे में तो इतना ज़्यादा सुना होगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें भरी पड़ी हैं, हमसे ज़्यादा तो कुछ कोई है ही नहीं। तो मैं वर्ड है, जैसे कि आप सुनते होंगे अक्सर, मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आला नस्ब ख़ानदान का हूँ, मेरे बाप दादा यहाँ से थे, ये थे, इतना बड़ा ख़ानदान था, ऐसा था, वैसा था। दुनिया भर की बातें आप लोग सुनते होंगे। इसमें शामिल क्या है? मैं। और मैं अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह ने जिन्नात को जन्नत से निकाल दिया था, दुनिया भेज दिया था, और दुनिया में भेजने के बाद दुनिया पूरी उसको शैतान के नाम से जानती है, जिसका नाम है इब्लीस। मैं एक बहुत बड़ा वर्ड है, और जिसका दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ा है, या लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा है, या अल्लाह ने उस मैं के चक्कर में किस तरह से सज़ा दी है, उस चीज़ को समझना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अल्लाह ने इंसानों की तख्लीक की, ये तो आपको समझ में आया होगा, पता होगा, जानकारी होगी कि इंसानों को मिट्टी से बनाया गया है, पहली चीज़, ठीक है। लेकिन जब इंसानों को मिट्टी से बनाया गया तो अल्लाह की दो मखलूक ऑलरेडी तैयार थी, एक थे फरिश्ते और दूसरे थे जिन्नात। तो जब इंसानों की तख्लीक की गई तो सबसे पहला सवाल था फरिश्ते का कि आपको इनको बनाने की क्या ज़रूरत थी, मैं आपकी क्या तस्बीह और ज़िक्र के लिए काफ़ी नहीं था? तो अल्लाह ने फ़ौरन उनको खामोश कर दिया और कहा कि जो चीज़ का इल्म तुम्हें नहीं है, जो चीज़ तुम नहीं जानते हो, उसके लिए तुम खामोश रहो, बस हमारे हुक्म की तामील करो, और सजदा करने का हुक्म दिया। तो फरिश्ते समझदार थे, उन्होंने क्या किया, दोबारा बहस में नहीं पड़े और अल्लाह की बनाई हुई इस नई कौम को सजदा कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद वहाँ पर जो फरिश्ते थे, फरिश्तों में एक जिन्नात भी शामिल था। जब वो फरिश्तों में शामिल था तो उस वक़्त उसका नाम अज़ाज़ील था। ठीक है, अब होता क्या है कि जब अल्लाह अपने फरिश्तों से इस मिट्टी के बने हुए पुतले को सजदा करने के लिए कहते हैं, फरिश्ते थोड़ी सी आनाकानी करने के बाद सजदा कर लेते हैं, लेकिन जिन्नात इसके ऊपर सवाल उठाते हैं
और उनका कहना रहता है कि मैं कैसे सजदा कर सकता हूँ, मैं आग से बना हुआ हूँ, मैं आग से बना हुआ हूँ और ये मिट्टी से बने हुए हैं, तो मैं इनका सजदा कैसे कर सकता हूँ। इस चीज़ को सुनकर अल्लाह को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरता है। बार बार इस चीज़ को कहने के बावजूद वो इनकार करता है कि मैं सजदा नहीं करूँगा, तो अल्लाह के लिए वो मरदूद हो जाता है और उसको जन्नत से निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि ता क़यामत तुम दुनिया में रहोगे। ठीक है, एक तरह से ये मोहलत मांगता है वो, लेकिन उसकी कहानी अलग है। वो दुनिया में रहता है और लोगों को बरगलाता रहता है कि यहाँ पर क्यों निकाला गया, क्योंकि एक शब्द यहाँ पर जुड़ गया था या एक वर्ड यहाँ पर जुड़ गया था, वो क्या था, मैं। ठीक है, जिन्नात ने क्या कहा कि मैं आग से बना हुआ हूँ, इसके मुकाबले में हमारे पास ज़्यादा ताकत है और ये मिट्टी से बना हुआ है, तो हम इसको सजदा कैसे कर सकते हैं। आज के टाइम पर ये वर्ड आप आम तौर से सुनते हो। अब ये जो मैं वर्ड है, ये इतना ज़्यादा ख़राब था, जिसने जिन्नात को जन्नत से निकाल दिया और इंसानों के लिए दुनिया में ही अजाब डाल दिया। और वो दुनिया में अजाब किसके ऊपर पड़ा, वो हमारे सारे सबके, जो आप लोगों को पता है कि इस वक्त किस तरह से कर रही है, भी आज तक कोई मुकाबला कर सका है। उसके पास दिमाग, पैसा, सब कुछ होने के बावजूद वो दुनिया में लोगों के सामने अपनी इज्जत नहीं बना सका। वो सिर्फ वर्ड क्या था, मैं। जैसा कि शुरू में हमने स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाया था, उसमें क्या था कि बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ था कि रोशनी के बच्चों और शैतानों या अंधेरे के बच्चों के साथ क्या है, लड़ाई चल रही है। ठीक है, ह्यूमैनिटी और जंगल राज के बीच में लड़ाई चल रही है। अब ये तो समझ में सबको आता है वहां पर जंगल राज किसका चल रहा है, ह्यूमैनिटी कौन दिखा रहा है, वो तो वहां पर सबको नजर आ रहा है। इस चीज को उन्होंने मैसेज के जरिए शेयर किया है। इससे एक चीज तो जरूर समझ में आती है कि उनके अंदर वो तकब्बुर, वो मैं मौजूद है। ठीक है, ये आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से उलमाओं की ये भी सोच रही है कि वो हमेशा हमेशा अल्लाह के ऊपर सवाल उठाते रहे, हमेशा किसी भी बात को सही से नहीं मानते थे और उनके अंदर इतनी ज़्यादा मैं थी कि वो मैं इस हद तक बढ़ी हुई है कि उनका ये कहना है कि दुनिया के जितने भी इंसान हैं उसमें अल्लाह ने सही से इंसान सिर्फ हमको बनाया है। बाकी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सिर्फ दिखते ही इंसान की तरह हैं, जबकि हैं वो हैवान। वो सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं, तो उनको हम जिस तरह से चाहें खाएं पिए, काटे मारे, कुछ भी करें, हमारे ऊपर कोई अजाब नहीं मुसल्लत होने वाला है। कुछ भी अल्लाह हमसे इसके बारे में नहीं पूछेगा। अल्लाह ने हमको इनसे ज़्यादा बड़ा बनाया है, वो इस चीज़ को लेकर की भी कि हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, खूबसूरत हैं। हमारे यहाँ पर किताब सबसे पहले नाज़िल हुई, हमारे यहाँ पर सारे नबी रसूल दुनिया में भेजे गए, तो वो हमारी कौम पर भेजे गए। तो इतना ज़्यादा उनके अंदर मैं पैदा हुआ कि वो पूरी इंसानियत को ख़त्म करने के लिए ही यहाँ पर पैदा हुआ। तो इस तरह से यहूदी जो आम इंसान है या यहूदियों के अलावा कोई और कौम है, ठीक है, यहूदियों के अलावा और कोई कौम है, उन कौमों को इंसान वो समझते ही नहीं है। वो सिर्फ जो यहूदियों की कम्युनिटी है, असल इंसान सिर्फ वो अपने आप को ही समझते हैं या उनको ही समझते हैं। इसलिए वो दुनिया में इस तरह से खुराफात, फसाद और तासुब और मैं की गिरफ्त में ऐसा गिरफ्तार हैं कि वो सरवाइव वो भी कर रहे हैं अपनी एक ज़मीन पाने के लिए, अपनी एक जगह बनाने के लिए। लेकिन दुनिया इसको शायद नहीं समझती है और ये ना समझने की वजह ही से जितने भी लोग मैं में रहते हैं वो ज़िंदगी भर कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी में हमेशा मुब्तला रहते हैं। हमेशा उनके साथ कोई ना कोई परेशानी रहती है। वो दुनिया में सुकून उनको नहीं मिलता है। वो आम तौर से आम इंसान हो, वो झांक कर देख सकता है अपने अंदर भी कि वाकई में अगर मेरे अंदर मैं है तो मैं किन किन चीज़ों को लेकर, पैदा होने से लेकर मरने तक, हमेशा किसी न किसी दिमागी परेशानी में, जिस्मानी परेशानी में, रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में परेशान रहा हूँ। तो ये इंसान की सोच की वजह से ही, ये तकब्बुर की वजह से, ये मैं की वजह से ही ये इंसानों के ऊपर परेशानियाँ होती हैं। और ये एक कौम के ऊपर अल्लाह ने मुस्तकिल तौर पर परेशानी डाल रखी है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो कभी भी इंसानों को इंसान नहीं समझते हैं।
तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और क्या हो, एक रोज़ा और दुआ उस कौम के लिए जिस कौम में इस वक्त बच्चे खाने पीने और इलाज पाने के लिए मोहताज हैं, ठीक है, जिनको ये भी नहीं पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।